नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। ई कंटेंट में आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनोमिनोलॉजी, प्रघटनाशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रघटनाशास्त्र किसी भी घटना को जानने के लिए बंधे बंधाए सिद्धांतों के आधार पर नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना और समझ के आधार पर ज्ञान प्राप्त करने पर बल देता है। इसी आधार पर प्रघटनाशास्त्र की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि प्रघटनाशास्त्र सामाजिक क्रिया को कर्ता के दृष्टिकोण से समझने पर बल देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रघटनाशास्त्र में समाज और सामाजिक क्रियाओं को कर्ता के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न मनुष्यों के बीच अनेक प्रकार के सामाजिक संबंध इस समाज में पाए जाते हैं। इन संबंधों के बारे में स्वयं संबंधों के निर्माता अर्थात कर्ता क्या सोचते हैं, यह जानने का प्रयास प्रघटनाशास्त्र में किया जाता है। प्रघटनाशास्त्र की दूसरी विशेषता यह है कि प्रघटनाशास्त्र अर्थ की खोज करता है। अर्थात प्रघटनाशास्त्र में यह जानने का प्रयास किया जाता है कि लोग अपने आसपास की घटित होने वाली घटनाओं और क्रियाओं का क्या अर्थ लगाते हैं, उन्हें वे किस प्रकार समझते हैं, किस प्रकार उनकी जानकारी लेते हैं। इस प्रकार इसमें अर्थ की खोज की जाती है। प्रघटनाशास्त्र की अगली विशेषता यह है कि प्रघटनाशास्त्र में दृष्टिकोण की जानकारी ली जाती है। अर्थात प्रघटनाशास्त्र में लोगों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि इस दृष्टिकोण के आधार पर ही वे स्वयं को तथा समाज के अन्य सदस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। अगली विशेषता है कि प्रघटनाशास्त्र मानव व्यवहार और प्रेरणा का अध्ययन करता है। हम जानते हैं कि प्रघटनाशास्त्र के अंतर्गत मानवीय व्यवहार और इसके पीछे निहित प्रेरणाओं का अध्ययन किया जाता है। जब कोई व्यक्ति कोई क्रिया और व्यवहार करता है तो ये जानने का प्रयत्न किया जाता है कि इसके पीछे उसका लक्ष्य क्या है, वह क्या है जो उसे क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार प्रघटनाशास्त्र मानवीय व्यवहार को समझने का एक व्यवस्थित प्रयत्न है। अगली विशेषता यह है कि प्रघटनाशास्त्र परंपरागत समाजशास्त्र के विपरीत है। प्रघटनाशास्त्र में समाज और सामाजिक वास्तविकता की व्याख्या परंपरागत समाजशास्त्र से हटकर की जाती है। प्रघटनाशास्त्र के अनुसार सामाजिक वास्तविकता वही है जो समाज के सदस्य देखते हैं, करते हैं और अनुभव करते हैं। प्रघटनाशास्त्र सामाजिक, ऐतिहासिक और प्रकार्यवाद की भांति समाज, संस्था और समूह की स्थायी संरचना और उसके प्रकार्यों में विश्वास नहीं करता है। प्रघटनाशास्त्र सामाजिक, ऐतिहासिक और प्रकार्यवादी की भांति समाज, संस्था और समूह की स्थायी संरचना और इसके प्रकार्यों में विश्वास नहीं करता है। प्रघटनाशास्त्र का विश्व तो वही है जो उस समूह के सदस्य किसी समय में देखते हैं, सोचते हैं, अनुभव करते हैं और क्रिया करते हैं। प्रघटनाशास्त्र की अगली विशेषता यह है कि यह विज्ञान विरोधी है। प्रघटनाशास्त्र विज्ञानवाद में विश्वास नहीं करता है, यह उसका विरोधी है। यह दर्शनशास्त्र के निकट है। प्रघटनाशास्त्र वैज्ञानिक अध्ययन विधि को अपूर्ण और अविश्वसनीय मानता है। प्रघटनाशास्त्र विज्ञान की भांति तर्क, कार्यकारण सिद्धांतों और अवधारणाओं में विश्वास नहीं करता है, वरन यह अपना समस्त ध्यान मानव की चेतना की ओर केंद्रित करता है। वह यह मानता है कि प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञानों के बीच एक नहीं पाटी जा सकती वाली एक वस्तुनिष्ठ दूरी है। अगली विशेषता है कि प्रघटनाशास्त्र अनुभववाद विरोधी है। प्रघटनाशास्त्र अनुभववाद का विरोधी है। इस प्रकार
के अनुभववादी अध्ययन को प्रघटना शास्त्र में बहुत ही सामान्य अध्ययन माना जाता है, क्योंकि इनका मानना है कि इस अध्ययन विधि में अनेक सामाजिक जटिलताओं को इतना सरल मान लिया जाता है कि उसको सिद्ध करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं की जाती है। अगली विशेषता है कि प्रघटना शास्त्र एक दार्शनिक उपागम है। इसके अंतर्गत प्रघटना शास्त्रीय दृष्टिकोण एक दार्शनिक उपागम है। इस पद्धति का आधार दर्शन शास्त्र ही माना जाता है। प्रघटना शास्त्र के दर्शन और उसकी अध्ययन पद्धति दोनों ही क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में कार्य किया और इसके विकास में योगदान दिया है। प्रघटना शास्त्र में चेतना पर अधिक बल दिया जाता है और यह माना जाता है कि हमें अपने पूरे विचारों, मान्यताओं और विश्वासों को भुलाकर एक नवीन प्रघटना शास्त्रीय अवधारणा और अध्ययन विधि की रचना करनी चाहिए। प्रघटना शास्त्र की अगली विशेषता है कि यह मानव के चेतना जगत पर बल देता है, अर्थात प्रघटना शास्त्र में मानव के आंतरिक और चेतना जगत को समझने पर बल दिया जाता है। शुच कहते हैं कि यद्यपि बाह्य जगत के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता है, किंतु वास्तविक जगत की अनुभूति करने हेतु थोड़े समय के लिए हमें बाह्य जगत को भूल जाना चाहिए। परंपरागत समाजशास्त्र में समाज, संस्कृति, संस्थाओं और बाह्य पर्यावरण को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, जबकि प्रघटना शास्त्र में इन सब को त्याग कर मानव के चेतना जगत में प्रवेश करने की बात कही गई है। तो इस प्रकार आज हमने ई कंटेंट में प्रघटना शास्त्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जाना। धन्यवाद।